तो विद्यार्थी आप लोग कैसे आशा करते हैं कि आप अच्छे हो, स्वस्थ हो और आप पढ़ाई में अच्छे चलते हो। फिर आपको विदित है कि आपके एग्जाम 4 फरवरी से स्टार्ट हो चुके हैं और जो चलेंगे आपके 25 फरवरी तक। इस तारीख के बीच में आपका एग्जाम होगा और आपके एग्जाम शायद हो भी चुके होंगे कुछ विद्यार्थियों के, कुछ के नहीं हुए हैं। तो आपको जानकारी बता दें कि 2024 के पैटर्न के अनुसार ही 2025 में प्रश्न पत्र आ रहे हैं। तो टेंशन ना लें। और आप पढ़ना चाहते हैं पिछले साल के प्रश्नों को, तो आप बता दें 200 प्लस वीडियो हम बना चुके हैं, PYQ और टॉप वीडियो चला रहे हैं। तो आप जाके देखें, चारों पोर्शन कवर हो रहे हैं, मैथ्स भी कवर हो रहा है, रीजनिंग, हिंदी भी और जीके भी। चारों पोर्शन लोग 2024 के प्रश्नों को मैं अभी तो टॉप करवा रहा हूँ। हल ध्यान रखें, जाके देखिएगा, विश्वास के साथ पढ़ें। आपको 2025 की भर्ती के लिए बहुत लाभदायक होने वाला, फायदेमंद होने वाला हमारा वीडियो। चलिए, और आपको बता दें हम इस वीडियो के माध्यम से आपको हम जीके जीएस का 2025 के शिफ्ट वाइज, जैसे हम आज आपको 4 फरवरी के शिफ्ट नंबर पहले के जीके हल करवा रहे हैं या दिखा रहे हैं। आप सिर्फ दिखा देंगे। अगर आप चाहते हैं कि सर व्याख्या सहित बताइए तो व्याख्या सहित बताएंगे अगले शिफ्ट उठा के। तो आप लोग देखिएगा, हम 4 फरवरी 2024 के शिफ्ट नंबर पहले का जीके दिखा रहे हैं। जो आए हैं विद्यार्थियों से जानकारी प्राप्त हुआ है या हमने सोर्स पता लगा के कि कौन कौन से प्रश्न आ रहे हैं विद्यार्थियों के, हम जानकारी प्राप्त करके आपको जानकारी दे रहे हैं। और आपको दिक्कत है कि लग रहा है कि सर झूठ बोल रहे हैं, तो आप लोग 4 तारीख वाले शिफ्ट नंबर पहले के विद्यार्थियों से पता कर सकते हैं कि हम जानकारी सही सटीक दे रहे हैं। चलिए, और ऐसे अगर आप विद्यार्थी जानकारी से, अगर आपके पास, अगर आप एग्जाम भी हो चुका है तो आप लोग 4, 5, 6 फरवरी के विद्यार्थी पूछ सकते हैं कि 2024 का पैटर्न फॉलो हो रहा नहीं हो रहा। चलिए, तो आपको दिखा दें जीके जीएस किस प्रकार से आया था 4 फरवरी 2024 का शिफ्ट में पहले। चलिए दिखाते हैं। तो पहला प्रश्न आप देख लीजिएगा, कथकली नृत्य किस राज्य से संबंधित है। ये प्रश्न पूछा था, थोड़ा मतलब रिलेटिव प्रश्न पूछा था, ध्यान रखें। अब सिस्टोमेटिक प्रश्न तो कोई विद्यार्थी याद करके नहीं आ सकता, कुछ प्रश्न याद हो सकते हैं कि नहीं। तो कथकली किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य, ये पूछा था, ध्यान रखें। वैसे तो पिछले बार पूछा है, कुछ टॉपिक ध्यान रखें वही पैटर्न फॉलो हो रहा है, कुछ टॉपिक बहुत अलग हो रहे हैं। गुरु एम के सरोजा किस नृत्य से संबंधित है। जी, इस प्रकार के प्रश्न हम पिछले साल ही पूछा था। तो 2 प्रश्न ध्यान रखिए। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न कह रहा है माइकल फैराडे ने विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की खोज कब की थी। ये प्रश्न पूछा है। अगर आप चाहते हैं सर व्याख्या सहित बताइए तो अभी हम बताएंगे। पहले आप लोग कमेंट करें बॉक्स में कि अगर आप विद्यार्थी कमेंट करेंगे तभी बताएंगे भाई, अन्यथा हम आपको प्रश्न बस दिखाएंगे, समझिए। चलिए, बाद में फिर आप कहोगे सरकार सदी आप व्याख्या सहित हमें समझा दिए होते, अगली भर्ती परीक्षा में उस संबंधित प्रश्न आएगा तो हम बना पाएंगे। जरूर आएगा, संबंधित प्रश्न आएगा, मतलब आएगा, आप चाहेंगे तभी बनाएंगे, नहीं तो नहीं बनाते भाई। क्या करें मतलब बना के, जब आप पढ़ोगे नहीं तो क्या मतलब। आपको प्रश्न दिखा देते हैं, देख लीजिएगा। इस प्रकार से आप डे बाई शिफ्ट बाई भी प्रश्नों का एनालिसिस चाहते हैं तो आप लोगों को हम कवर करवाएंगे, आप टेंशन ना लें। अगर चाहेंगे तो कमेंट कीजिएगा विद्यार्थियों, मैं आपके साथ सही सटीक जानकारी दूंगा। और आपको लगता है सर गलत दे रहे हैं तो आप लोग उस तारीख की शिफ्ट के, आपका दोस्त किसी का भी एग्जाम होगा तो आप लोग पता कर लीजिएगा, उसको दिखाकर क्या आपकी शिफ्ट में यही प्रश्न आया था, अगर उसने हाँ बोल दिया तो आप फिर देखिएगा बिल्कुल सही जानकारी मैं दे रहा हूँ, सोचेंगे आप। चलिए, वह कौन सा पौधा है जिसका फल ऊपर की तरफ बढ़ता है। इस प्रकार का प्रश्न पूछा, ध्यान रखना विद्यार्थियों। अगर देखिए, अगला प्रश्न पूछा था संघ लोक सेवा आयोग किस अनुच्छेद में है। जी, क्रमांक तो मैं खुद बनाया, ध्यान रखें, वो प्रश्नों को बस हम यहाँ वहाँ करके बता रहे हैं। अगला हम प्रश्न आया था अकबर और उसके युद्ध से संबंधित प्रश्न आया, ठीक है। अगला देखिए, अगला हमें क्या कहता है, तीसरी पंचवर्ष योजना की चुनौती क्या थी। पंचवर्ष योजना का प्रश्न तो पिछले साल ही पूछा भाई, है कि नहीं। वैसे आप तो पढ़ने वाले बच्चे हैं, आपको पता ही होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, साल 2022 में महात्मा गांधी की कौन सी जयंती मनाई गई, ये पूछा है। और अगला देखिएगा, प्रथम एशियाई खेल कहाँ आयोजित हुए थे, ये पूछा है। और पिछले साल ही पूछा था। हरित क्रांति से संबंधित प्रश्न, थोड़ा यहाँ मिस्टेक हो गया, ध्यान रख जाते हो। तो हरित क्रांति से संबंधित प्रश्न तो पिछली बार ही पूछा था भाई, है कि नहीं। अगला देखिए, अगला है भारतीय संविधान के भाग में 3 में क्या है। इस प्रकार के प्रश्न पिछले साल ही पूछा था, इस बार पूछ रहा। चलिए, यहाँ क्षमा चाहते, थोड़ा मिस्टेक हो गया कि हमने जल्दबाजी में आप लोगों की जानकारी देने के चक्कर में थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है जानकारी। तो 2011 की जनगणना होनी चाहिए था। भारत का लिंग अनुपात कितना है, 2011 के अनुसार भारत का लिंग अनुपात कितना है। व्याख्या सहित चाहते हैं तो जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, तो ही बताएंगे। चलिए, अगला देखिएगा, अशोक के अधिकांश शिलालेख या शिलालेख किस भाषा में लिखे गए थे। ये प्रश्न पिछली बार पूछा था, इस बार पूछा विद्यार्थियों। तो आप पिछले साल के प्रश्न देखना चाहते हैं PYQ, तो हमारे चैनल पर डाला है SHGD कांस्टेबल 2023-24 PYQ प्रश्न नाम से, और 200 प्लस प्रश्नों का भंडार रखा है। PYQ डे बाई शिफ्ट बाई भी है, मैथ्स का, रीजनिंग का, हिंदी का, जीके का है। और अभी तो टॉप वीडियो चल रहा है पूरे जीके हिंदी मैथ्स रीजनिंग का, जाके लिखिएगा। अगला देखिएगा,
MS स्वामीनाथन की मृत्यु कब हुई थी, ध्यान रखें, इसको पिछली बार पूछा था पिछले साल। अगला, मेंडलीव की आविष्कारी के समय, यहाँ मिसप्रिंट हो गया, हम आपको सुना देते हैं। मेंडलीव जब अपने कार्य कर रहे थे उस समय कितने तत्व खोजे जा चुके थे, ये प्रश्न पूछा। ठीक है, चलिए अगला है ATM कौन क्षेत्र में, जैसे प्राथमिक, द्वितीय, तृतीय, तो आपको पता होनी चाहिए, बताइए कमेंट बॉक्स में। अगला है, हाँ वो मिसप्रिंट डबल बार आ गया है, चलिए देखिएगा, डोबे राइनर का त्रिक नियम यहाँ सिद्धांत कब आया, पिछली बार ही पूछा था भाई, पिछले साल की बात कर रहे हैं। अगला है, सरकार कितने अंग होते हैं, पिछली बार संसद के अंग पूछा था, है कि नहीं। चलिए, और यहाँ ये तो हो गया, डबल बार रिपीट हो रहा है। चलिए अगर देखिएगा, उत्कृष्ट गैस किस समूह में रखे जाते हैं, पिछली बार पूछा था, इस बार पूछा है। चलिए, अगर आप प्रश्नों को देखे होंगे पिछले साल के ना, तो आपको पता होगा बिल्कुल सही, सर सही कह रहे हैं, गलत तो नहीं कह रहे हैं। चलिए, 2024 में भारतीय प्रवासी दिवस की कौन सी स्वर्णिम जयंती मनाई गई, ये बोल रहा है। चलिएगा, अगर देखिएगा, तमिलनाडु के राज्यपाल रह चुकी सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज जिनका हाल ही निधन हुआ है, पता है किसी को, नहीं पता, हम भी नहीं बताएंगे। आप लोग अगर चाहेंगे व्याख्या सहित और डे बाय शिफ्ट बाय प्रश्नों का, जीके जीएस का, सिर्फ जीके जीएस की बात कर रहा हूँ, वैसे तो मैथ्स का प्रश्न मैं आपको, और हिंदी का, और देखिएगा मैथ्स का, रीजनिंग का, हिंदी का 2024 के प्रश्नों को हल करवाने वाला हूँ कंटिन्यू डे बाय, ठीक है, कंटिन्यू। और जीके जीएस की बात करें तो आपको हम शिफ्ट 4, 5, 6 लगातार शिफ्ट बाय डे बाय हल करवाएंगे। अगर आप चाहते हैं विद्यार्थियों, तो आप लोग हमें कमेंट करें, आपकी बात हम मानेंगे और हल करके बताएंगे। अब विद्यार्थी चाहेंगे तभी तो बताएंगे, नहीं तो क्या मतलब, हम वीडियो बना दिए बड़ी मेहनत से, कोई देखेगा नहीं, समझेगा नहीं, तैयारी नहीं करेगा, तो क्या मतलब बनाने का, है कि नहीं, आप खुद सोचिए ना। तो भाई मेहनत लगता है, वीडियो बनाने वक्त लगता है, समय देना पड़ता है, आर्थिक रूप से डाटा खर्च करना पड़ता है विद्यार्थियों के लिए, तो आपका फर्ज बनता है, अगर आप ऐसी वीडियो चाहते हैं, और आप लोग क्रॉस चेक कर लीजिएगा, आपका दोस्त का अगर 4 फरवरी को एग्जाम था शिफ्ट नंबर पहले में, तो आप लोग उसको बोलना, क्या आपके जीके में ऐसा प्रश्न आया था, उसने बोलेगा हाँ ऐश, फिर मुझे कमेंट में बोलिएगा सर आप बिल्कुल सही कह रहे थे, फिर मैं देखिएगा मैं 4 का भी लाऊंगा, 5 का भी लाऊंगा, 6 का भी लाऊंगा, 7 का भी लाऊंगा, बस हम जहाँ से भी लाएँ, हमारा काम लाने का, सिर्फ आपका काम क्या है, पढ़ने का। क्या है आपका काम, पढ़ने का, ठीक है। तो रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, इस बार मंजिल खड़ा करना है, वो मंजर भी खड़ा करना है, तो मंजिल मिलने का मज़ा भी आएगा विद्यार्थियों। तो आप पढ़ते रहिएगा, बढ़ते रहिएगा, हम आपके साथ हैं, मेहनत कीजिएगा, और वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें, और जानकारी चाहते तो कमेंट करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, मिलेंगे विद्यार्थियों, धन्यवाद आपका।